Please like and subscribe Horror In channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे और तंदुरुस्त तवाना रखे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हर परेशानी से दूर रखे और खुश रखे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी बहुत क्रीपी और हॉन्टेड होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो देखें। तो हैंड फ्रीज लगा लीजिए और लाइट ऑफ कर लीजिए रूम की। ये स्टोरी हमें शेयर की है इंडिया के शहर पूना से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी ही फैमिली से रिलेटेड है। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। तो वाक़या 2008 में शुरू होता है हमारी फैमिली के साथ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भाई हम बहुत पुअर फैमिली से हैं। तो वाक़या कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। हम दोनों भाई पूना में ही रहते थे और पूना में ही बॉर्न हुए थे। हमारी फैमिली में हम 2 भाई ही थे, क्योंकि मेरे छोटे भाई की पैदाइश के बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो हम अपने अंकल के पास रह रहे थे। कुछ साल बाद अंकल की भी डेथ हो गई। तो हम दोनों भाइयों ने एक घर रेंट पे ले लिया। शुरू के 1 साल तक सब कुछ सेट चल रहा था। फिर 2009 दिसंबर की 25 तारीख को एक रात मेरे भाई की दिमागी हालत ख़राब हुई और वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। नॉर्मली वो ऐसा बिहेव नहीं करता था। तो मैंने उसको कहा कि तुम एक दिन जॉब से ऑफ़ ले लो। तो वो अगले दिन भी वैसे ही बिहेव कर रहा था। मैं उसको मेंटल डॉक्टर्स के पास लेके जाता हूँ। तो डॉक्टर्स के चेकअप के बाद सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। तो भाई मैं हैरान था। तो मैं अपने छोटे भाई को सारे डॉक्टर्स को चेकअप करवा के आता हूँ। तो उनकी रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आती हैं। तो मैं मजबूर होके उसे और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाता हूँ। ये हमारे पूना का फेमस हॉस्पिटल था। यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद मेरा भाई ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं उससे मिलने जाता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि भाई मुझे लगता है मेरे सेल में कोई मौजूद है और मेरे साथ है। मेरे सेल में भाई मुझे लगा कि मेरे भाई की दिमागी हालत ख़राब है, इसलिए वो ये सब कुछ बोल रहा है। लेकिन 1 हफ़्ते बाद फिर मैं उससे मिलने जाता हूँ तो मुझे देखकर वो रोने लगा और कहता है कि भाई मैंने कहा था ना मेरे सेल में कोई है, और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मार देगा। और उसका ये बोलना था कि और उसको एक अजीब सा अटैक पड़ा और वो बेहोश हो गया। तो मैंने उसकी नर्स अंजलि को बुलाया और बोला कि देखो इसको क्या हुआ है। उसने मेरे भाई की हालत देखने के बाद फ़ौरन डॉक्टर तरुण को बुलाया और डॉक्टर्स के 2 घंटे के चेकअप के बाद मेरे भाई की हालत थोड़ी नॉर्मल हुई। तो जो बात अमर ने मुझे बताई थी वो बात मैंने डॉक्टर्स के साथ शेयर की। तो डॉक्टर्स ने पिछले रिकॉर्ड में चेक किया तो उनको पता चला कि हाँ, इस सेल में एक बंदे की डेथ हुई थी और उसका नाम संजय था। उसकी डेथ ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी। और जब संजय की डेथ हुई तो वो 82 साल का था। तो भाई हमने सब डॉक्टर्स के दिखाने के बाद उसके साथ जब ये सेल वाला मसला शुरू हुआ तो हमने अपने पूना के सबसे बड़े तांत्रिक को अपना मसला बताया और अपने भाई को दिखाया। तो तांत्रिक ने सब कुछ देखने के बाद तांत्रिक ने मुझे बोला कि तुम्हारे भाई पे एक गंदी रूह का कब्ज़ा है
और उस रूह को उसके जिस्म से निकालने में कुछ चीज़ें लगेंगी। तो मैंने उन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया और तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपना अमल शुरू किया और रूह को बुलाया और उससे सब कुछ पूछा। तो उस रूह ने वही सेम जवाब दिया जो मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मैं तुझे मार दूंगा और उस तांत्रिक को भी। उस रूह का ये बोलना था और तांत्रिक को हार्ट अटैक आया और उसकी वहीं डेथ हो गई। तो अब्दुल्ला भाई, हमने अपने भाई का एक्सोर्सिज्म भी करवाना चाहा लेकिन ऐसा ना करवा सके। ये सीन 3 साल तक चलते रहे। फिर दिसंबर 2012 20 तारीख को हॉस्पिटल से मुझे कॉल आती है, आपके भाई की डेथ हो गई है। अब्दुल्ला भाई, मेरे भाई की डेथ उसी टाइम पे हुई थी जिस टाइम पे संजय की डेथ हुई थी। दोनों की डेथ का टाइम सेम था। उसकी जो नर्स थी उसने मुझे बताया कि लास्ट टाइम पे वो आपका नाम ही ले रहा था। उस रूह ने उस पर इतना काबू पा लिया था कि उसकी जान ही ले ली। तो भाई, ये थी मेरी फैमिली की स्टोरी जो हमारे साथ हुई थी। भाई, मेरे मॉम डैड के बाद एक वही था मेरा सब कुछ जो उस रूह ने छीन लिया। भाई, ख्याल रखिएगा अपना। स्टोरी मेरी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी वीडियो में। नमस्ते। थैंक यू हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जो एक बाइक राइडर की है जिसके साथ ये हॉन्टेड वाक़या हुआ था। वो करीम का बाइक राइडर है और कराची में काम करता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। तो ये स्टोरी शार फैसल के एक घर की है। तो मेरा नाम काशिफ़ है। भाई, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। मैं एक करीम का राइडर हूँ। तो ये स्टोरी 2015 की है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन की तरह राइडिंग कर रहा होता हूँ। तो एक दिन मेरी राइड आती है शार फैसल की। तो राइड को मैंने पिक करना होता है सरजानी से। तो मैं सरजानी जाकर राइड को पिक कर लेता हूँ। तो भाई, जो मेरा घर है वो सुराब गोट की तरफ है। तो मैं सुराब गोट से सरजानी जाके बाइक को पिक कर लेता हूँ। तो भाई, राइड को पिक करने के बाद मैं उसकी मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आपको पता है, जब 2 बंदे एक बाइक पे बैठते हैं तो बातें भी शुरू होती हैं और जान पहचान भी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। सफ़र भी तवील था, हम दोनों के बीच में बातें भी हुई थी। तो अब्दुल्ला भाई, मैं आपको उस बंदे का हुलिया बताता हूँ कि वो कैसा दिखता था। जब वो मेरे साथ बाइक पे आके बैठा तो वो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था और ड्रेसिंग भी नॉर्मल थी। हम दोनों में बातें होना शुरू हुई तो मैंने उससे उसकी एज पूछी। तो उसने मुझे बताया कि वो 45 साल का है। तो अब्दुल्ला, वो 45 साल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप शार फैसल क्यों जा रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि मेरा घर है वहाँ, यहाँ सरजानी में भाई के पास आया था, अब वापसी घर जा रहा हूँ। तो अब्दुल्ला, थोड़ा मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया और थोड़ा उसने अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताया। तो उसने मेरे 3 रिश्तेदारों का नाम बताया और कहता है कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ उनका। तो मैं हैरान था क्योंकि जिन रिश्तेदारों का उसने नाम लिया था उनको मरे हुए 3 साल हो चुके थे। इसके बाद उस राइड को मैं जल्द से जल्द उसकी मंजिल पे पहुंचाना चाहता था। तो ड्राइव के बाद उसने मुझसे बोला कि कहीं स्वीट की शॉप पे बाइक रोकना, वहाँ से मुझे स्वीट लेनी है। तो मैंने ऐसा ही किया और एक जगह पे स्वीट की शॉप थी
तो मैंने वहाँ बाइक रोकी, तो वो बाइक से उतर के उस स्वीट्स की शॉप में गया और वहाँ से 5 किलो की मिठाई का टोकरा लेके आता है। फिर मैं उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। तो गर्मी के दिन थे। मैंने उस अंकल से पानी मांग लिया कि पानी मिल सकता है, हलक सूख रहा है। उनके बेटे ने मुझे पानी लाके दिया और मैं पानी पी के वहाँ से चल दिया। 1-2 गली पार ही की थी कि एक लड़के ने मुझे वहाँ रोक दिया और कहता है कि भाई आप उस घर के पास क्या कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैं वहाँ एक अंकल को छोड़ने आया था। तो उसने बोला कि भाई क्यों मजाक कर रहे हैं, वहाँ तो कोई रहता ही नहीं और वो घर 10 साल से बंद है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। ये बात सुनकर मैं फ़ौरन बाइक को मोड़ता हूँ और उस घर के पास वापस लेके जाता हूँ। तो अब्दुल्ला भाई, वहाँ वाकई कोई नहीं था और उस घर के पास कोई घर नहीं था। तो ये थी मेरी एक स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी। इस मेरी स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर स्टोरी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो शुक्रिया मेरे भाई मेरे साथ ये सारी स्टोरी शेयर करने के लिए, और आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी सारी हॉरर स्टोरी जो मुझे शेयर की गई हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ प्यार दिखाते रहिएगा और ऐसे ही मुझे प्यार दिखाते रहिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियोस इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। जैसा कि आपको मुझे पता है कि मैं थर्सडे टू थर्सडे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी बहुत क्रीपी और हॉन्टेड थी और मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो बेल आइकन पर प्रेस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।